सहारा प्रणाम, बहुत स्वागत है आप सभी का सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बालोद में श्रमिकों ने हड़ताल कर दिया है। दल्ली राजहरा की सभी खदानें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच एटक, C2, इंटक, BMS, CMSS मिलकर हड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि हड़ताल की वजह से माइनस में उत्पादन ठप हो गया है, माइंस में उत्पादन ठप हो गया है। वहीं दूसरी तरफ इस हड़ताल से भिलाई इस्पात प्लांट को करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। बता दें आपको कि इन श्रमिकों की 5 सूत्रीय मांगे हैं। सेल और ठेका कर्मचारियों का वेतन समझौता, 1 जनवरी 2017 से पूरे एरियर्स की मांग और ग्रेच्युटी में सीलिंग नहीं। साथ ही साथ कोविड-19 से मरने वाले कर्मचारियों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति के साथ 50 लाख रुपए के मुआवजा देने की मांग इन्होंने रखी है और इन्हीं मांगों के साथ अब ये हड़ताल कर रहे हैं। तो अलग अलग श्रमिक संगठन हैं जिन्होंने 5 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। तो बालोद से ये खबर, जहां श्रमिकों ने हड़ताल शुरू कर दिया है। दल्ली राजहरा की सभी खदानें हड़ताल की वजह से बंद हो गई हैं। संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच, इसके अलावा एटक, C2, इंटक, ये वो तमाम संगठन श्रमिकों की जिन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है। 1 जनवरी 2017 से पूरे एरियर्स की यहां पर इन्होंने मांग उठाई थी और इसके अलावा वेतन बढ़ोतरी को लेकर भी इन्होंने मांग रखी है। मुआवजे को लेकर मांग रखी है। जो कोविड-19 में जिनके परिवार से श्रमिक मरे हैं उनके परिवार को अनुकंपा राशि देने के लिए ये तमाम जो मांगे हैं वो इन श्रमिकों ने रखी है और इन्हीं मांगों के साथ अब इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है। तो 5 सूत्रीय ये मांगे बताई जा रही हैं श्रमिकों की और श्रमिक जो है इन मांगों को नहीं माने जाने की वजह से काफी नाराज चल रहे हैं और अब हड़ताल की वजह से जो खदानें हैं वो ठप हो चुकी हैं, बंद है और ऐसे में अब श्रमिकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। रवि इस वक्त बालोद से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। रवि, श्रमिकों ने हड़ताल शुरू कर दी है, क्या इनकी हड़ताल अब शुरू हो गई है? क्या कुछ कहना है श्रमिकों का? देखिए, आपको बता दें, इस पूरे को लेकर श्रमिकों का जो हड़ताल है विगत 2-3 दिनों से यहाँ पे जारी है और अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ के जो श्रमिक है लगातार यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। जो खदानें हैं पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जो BSP जो प्रबंधन है इनको करोड़ों का नुकसान हुआ है। वर्तमान की बात करें तो दल्ली राजहरा की जितनी भी समस्त खदानें वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। संयुक्त ट्रेड यूनियन जो मंच है, एटक है, C2 है, इंटक, BMS है, CMSS, ये मिलकर ये जो संयुक्त रूप से हड़ताल कर गए। प्रमुख जो मांगे आपको बता दूं, इनकी जो प्रमुख जो मांगे हैं, जो ठेका जो कर्मचारी हैं, जो सेल के जितने प्रबंधक जो कर्मचारी हैं उनके वेतन को लेकर समझौता की यहाँ पे बात आ रही है। साथ ही 1 जनवरी 2017 से पूर्ण एरियर्स की मांग यहाँ पे इनके द्वारा की गई है। इसके अलावा भी जो ग्रेजुएटी में जो सीलिंग की मांग है इनके द्वारा की गई है। साथ ही अभी कोविड-19 के समय जितने भी मृत कर्मचारी रहे हैं, BSP के एम्प्लॉय रहे हैं, जितने भी यूनियन के वहाँ पे कर्मचारी, उनके जो परिजन है जिनकी वहाँ पे मौत हुई, उनकी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर साथ ही 50 लाख रुपए मुआवजे की यहाँ पे मांग की गई है। जी, ऐसे में रवि, क्या कुछ इन श्रमिकों का कहना है? श्रमिक क्या कह रहे हैं? क्या ये इसी तरह से आगे भी हड़ताल पर रहेंगे या इन्होंने अपने उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत के लिए कोई रास्ता निकाला है? क्या रणनीति इनकी तरफ से आगे की बनती हुई दिख रही है? देखिए, वर्तमान की बात करें तो लगातार ये अपनी मांगों को लेके यहाँ पे हड़ताल करके हैं। जो माइंस का जो मेन गेट है यहाँ पे ये अपनी बेबुद्ध जो है हड़ताल, मतलब जो मांगों को लेके यहाँ पे ये हड़ताल लगातार यहाँ पे कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति की बात करो, कल इनके द्वारा भूख हड़ताल की गई थी और आज पूर्ण रूप से ये पूरा जो BSP का जो एरिया है, जो प्रबंधन खदानें पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और अभी अनिश्चितकालीन की यहाँ पे बात की जा रही है इन लोगों के द्वारा। जी, ऐसे में रवि, क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि 2-3 दिन से लगातार ये लोग नाराज चल रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं, जिस तरह से अभी आपने ये भी जानकारी दी कि कल ये भूख हड़ताल पर थे, क्या कोई उच्च स्तरीय अधिकारी इन तक पहुंचा या इनका ज्ञापन अभी किसी विभाग तक पहुंचा है? किस तरह से इसका रास्ता निकले, इसको लेकर कोई आगे कदम उठाया गया? देखिए, वर्तमान स्थिति की अगर बात कर रहे हैं तो BSP की तरफ से किसी भी प्रकार के वहाँ जो अधिकारी हैं अभी इन तक नहीं पहुंचे। ये जानकारी अभी तक अभी यहाँ पे आ रही है और न किसी भी प्रकार से इनसे बात करने की कोशिश की गई है। बहरहाल आपको बता दूं कि जितने भी जो कर्मचारी हैं, जो एटक के हो, चाहे C2 के, चाहे इंटक के, चाहे BMS के, ये सभी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे हड़ताल पे डटे हुए हैं जब तक इनकी मांगों को नहीं मांगा जाएगा। जी,
ठीक है, तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे। देखिए, श्रमिक संगठन है जो किस तरह से हड़ताल का आह्वान कर चुका है। पूरे अगर हम बात करें अलग अलग जगहों की, तो अलग अलग संगठन जो है हड़ताल का आह्वान कर चुका है। इससे पहले जूनियर डॉक्टर्स, नर्सेस संगठन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और अब ये श्रमिकों की हड़ताल जो है वो शुरू हो गई है। और ऐसे में जो खदानें हैं वो बंद हो गई हैं। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, इन लोगों की हड़ताल पर जाने की वजह से वाकई क्योंकि करोड़ों का नुकसान तो हो रहा है, खदानें भी बंद हैं। कितने दिनों से खदानें बंद हैं? रवि, आवाज मिल रही है आपको मेरी? तो ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए ये संयुक्त ट्रेड यूनियन है जो कि हड़ताल शुरू कर चुका है। हाथों में लाल झंडा लिया ये संगठन नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में श्रमिकों की हड़ताल की वजह से खदानें बंद हैं, बीएसपी को नुकसान पहुंचा है। दली राजहरा की सभी खदानें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। ये श्रमिकों की हड़ताल अपनी मांगों को लेकर, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल शुरू हो चुकी है। और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मान ली जाती है तब तक ये इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। ये देखिए नारेबाजी, तो ऐसे में खदान बंद हो चुकी है, काम नहीं हो रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। और जो श्रमिक हैं उनकी मांगे अपनी जगह। उनका कहना है कि जो कोविड-19 में मरने वाले जो लोग थे, जो श्रमिक थे, उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाए। इसके अलावा और भी कई मांगे जो हैं ट्रेड यूनियन उठा रहा है। उन मांगों के साथ ही हड़ताल शुरू कर दी है यूनियन ने। और ऐसे में काफी नुकसान, क्योंकि काम देखिए बंद हो चुका है। हड़ताल की वजह से काम जो है खदानों का वो बंद हो गया है। और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती है ये काम पर नहीं लौटेंगे। तो बालोद से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर आ चुका है संयुक्त ट्रेड यूनियन। अलग अलग इसमें संगठन जो है श्रमिकों के वो जुड़े हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए जरा। तो बता दें आपको कि श्रमिकों की ये हड़ताल है और इस वक्त हमारे साथ अभय सिंह जो कि प्रदेश सचिव इंटक से जुड़ गए हैं। अभय जी, स्वागत है आपका सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जो इन श्रमिकों ने हड़ताल शुरू की है जिसकी वजह से खदानें भी बंद है कई दिनों से, आप तक क्या कोई ज्ञापन या कोई इनका संदेश पहुंचा है? जी, मैं खुद ही खदान में ही काम करता हूँ, राजहरा माइंस में। जी जी। राजहरा आईओसी आज एक दूसरी हड़ताल है। हमारा पे रिवीजन के मुद्दे को लेकर हड़ताल किया गया एक्चुअल में। ठीक है। इसे मुख्यतः 5 यूनियन शामिल है, एटक, C2, इंटक, BMS और छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ। और हमारा मुद्दा यही है कि मैनेजमेंट पे रिवीजन की बात करते रहा लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। 55 महीने हो गए हैं वेज रिवीजन को। 55 महीने में अभी तक किसी प्रकार सकारात्मक पहल जो होता है मैनेजमेंट के द्वारा नहीं किया गया। इस मुद्दे को लेकर हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। हमारा मुख्य मांग है कि 15% MGB और 35% पर्क मैनेजमेंट को देना चाहिए। दूसरा, 1/1/2017 से जो हमारा ड्यू है वेज रिवीजन, तो 1/1/17 से हमको जी
पैसा इनको देना चाहिए जो हमारा बनता है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 2000 एरिया जो देंगे हम 2020 अप्रैल से देंगे। एक ये मुद्दा है मैडम। तीसरा है कि जो श्रमिक कोरोना काल में खत्म हुए उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति जी, और जो ग्रेजुएटी सीलिंग लगा रहे हैं, चौथा मांग ग्रेजुएटी सीलिंग लगा रहे हैं हमारे ऊपर, उसका भी हम बहिष्कार कर रहे हैं कि हमारे ऊपर ग्रेजुएटी सीलिंग नहीं लगनी चाहिए। और हर कर्मचारी का 50 लाख का बीमा जी, ये मुख्यतः 5 मांगों को लेकर हम पूरे सेल में आज के दिन हड़ताल पे हैं। आपने अभय जी कहा कि 55 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन आप लोगों की मांगों को नहीं सुना जा रहा है, ना ही माना जा रहा है। तो अब आगे किस तरह से हल निकाला जाएगा? क्या आप लोगों ने रास्ता सोचा है? क्योंकि जिस तरह से काम अब बंद है, जाहिर तौर पर प्रदेश को नुकसान भी होगा। खदानें बंद होने की वजह से काफी नुकसान हो चुका है। और अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो कोरोना काल में, चाहे वो पहला हो या दूसरा हो, इन दोनों ही साल काफी नुकसान मिल को भी हुआ है, स्टील इंडस्ट्री को भी हुआ है। तो ऐसे में आगे का क्या रास्ता? मैडम देखिए, हमारा जो सेल था विगत 2 साल से नुकसान में चल रहा था, लेकिन कोरोना काल में ही हम लोगों ने सेल को प्रॉफिट में लाया। इतना काम किया हम लोगों ने। श्रमिक की तरफ से कहीं भी कोताही नहीं बरती है। प्रोडक्शन से लेके आज श्रमिकों के बदौलत ही 16,000 करोड़ रुपया जो कर्ज था उसको चुकाए हैं लोगों ने। ठीक है, ये श्रमिकों का मेहनत का फल था कि जो हमारे ऊपर 16,000 कर्ज को चुकाए हैं, 16,000 का कर्ज को चुकाए हैं हम लोगों ने। इतना मेहनत किया। आज कंपनी जब घाटे में थी तो हम पे रिवीजन की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जब आज कंपनी हमारी फायदे में, प्रॉफिट में आ गई, उसके बाद भी प्रबंधन हमारा पे रिवीजन करने में आना कर रहा है। इस वजह से हमको हड़ताल में जाना पड़ा। ठीक है, अगर ये हमारी मांगे दोबारा प्रबंधन जल्द ध्यान देके इसको नहीं करता है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी जाने के लिए बाध्य रहेंगे। ठीक है, अभय जी बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ कंवलजीत मान, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं AKMS के, वो भी जुड़ गए हैं। कंवलजीत, आपका भी स्वागत है सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अभय जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने कोरोना काल में भी जी तोड़ मेहनत की है और नुकसान ना हो इंडस्ट्री को, इसकी पूरी कोशिश जो है वो यूनियन ने किया है। अब ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं? क्या सरकार को आगे आकर इस पर बात करने की जरूरत है, या फिर कुछ और आपने कोई आगे कदम उठाने के लिए सोचा होगा? हम लोगों ने तो उसमें अभी एक दिन का हड़ताल करके मैनेजमेंट को अपनी ताकत दिखाने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर मैनेजमेंट हमारे बातों को सकारात्मक रूप में नहीं लेती है और जल्द से जल्द पे रिवीजन नहीं करती है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य रहेंगे। ठीक है, ठीक है, अभय जी बने रहिएगा। कंवलजीत मान, जो कि लगातार हमारे साथ बने हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं AKMS के। कंवलजीत जी, आप मैडम सॉरी, एटक के। जी जी, AITUC जी, ठीक है, ठीक है। कंवलजीत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, हाँ। कंवलजीत जी, बताइए क्या कुछ कहना है? जिस तरह से आज जो पूरा ट्रेड यूनियन है वो सड़कों पर उतर आया है और आंदोलन कर रहा है, और अभय जी भी कह रहे हैं कि लगभग 55 महीने हो चुके हैं इस बात को कहते हुए प्रबंधन से कि इनकी ये मांगे हैं और इन मांगों को सुना जाए, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब आगे क्या आप लोग सोच रहे हैं? जी जी, देखिए मैडम, ऐसा है कि जनवरी 2017 से हमारा वेतन समझौता मैनेजमेंट को करना था और 2017 से आज 2021 हो गया। इन वर्षों में 2017 के बाद 2020 तक जो है, 2019 के अंत तक, दिसंबर तक मैं बोल सकता हूँ कि सेल का नुकसान ज्यादा था। हम भी उस बात को माने कि जो हमारा मार्केट है, जो दुनिया के अंदर में जो स्टील की जो खपत है वो कम हो गई। इस वजह से हमारा जो उत्पादन कम हुआ और उसकी वजह से हमारा कंपनी का मुनाफा ज्यादा नहीं हो पाया। लेकिन पिछले, आपने देखा होगा कोविड के समय में जब सारी दुनिया के अंदर में महामारी फैली थी, ऐसे समय में जो स्टील सेक्टर के लोग थे, स्टील सेक्टर के लोगों ने अपना प्रोडक्शन को लगातार जारी रखा और अपना प्रोडक्शन को कम नहीं होने दिया और अपने पास में स्टॉक पड़ा रहा। और जैसे ही कोविड की महामारी खत्म हुई तो पूरी दुनिया के अंदर में सारे देशों ने अपने अपने खजाने को खोलना शुरू किया और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने पैसे देने शुरू किए
ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े और मार्केट तेजी के साथ ग्रोथ करे। और जैसे ही सरकारी अमले ने ये पैसे देने शुरू किए तो स्टील की जो मार्केट थी और स्टील का जो खपत था वो तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 3 महीने के अंदर में सारे स्टील कंपनियों के यार्ड में जो स्टॉक रखा हुआ था वो खत्म हो गया और सारी कंपनियां मुनाफे में आ गई। ना सिर्फ सेल बल्कि दुनिया की सारी स्टील कंपनियां मुनाफे में आ गई। और जब सारी कंपनियां मुनाफे में आने लगी तब हम लोगों ने प्रबंधन से कहा कि भैया अब देखिए कोविड की इतनी महामारी में भी हमारे श्रमिकों ने स्टील सेक्टर में काम को रोका नहीं, लगातार उत्पादन जारी रखा और इतना भारी मुनाफा दे दिया। और इसके लिए वर्करों का उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए अब प्रबंधन को उनका वेज रिवीजन कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है कंवलजीत जी, मुझे एक चीज और बताइए, क्योंकि अभी हाल ही में इस महीने की अगर बात करें, पिछले महीने की मई में ही कहा गया था सेल चेयरमैन की तरफ से कि जो वेतन समझौता है ये नहीं होगा, यानी कि आपकी जो मांग है, क्योंकि उस वक्त से ही ये जो मांगे हैं वो उठनी शुरू हो गई थी, तो सेल चेयरमैन का कहना है कि जो मांगी है वो मानी जाएगी। और इसके अलावा सेल का मैं ये भी बता दूं कि अब जो है आने वाले महीने से वेतन समझौता नहीं होगा, इस तरह से कहा गया था चेयरमैन की तरफ से। तो ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को हड़ताल करने की जरूरत हो गई? क्या कहने के बाद भी बात नहीं बन पाई या सिर्फ आश्वासन रह गया था, इस वजह से अब ये हड़ताल का जो रास्ता है वो अपनाया गया? जी, हम लोग का ये मांग था, जो हम लोग का जो मिनिमम गारंटेड बेनिफिट हम लोगों ने 15% की मांग की थी जी। और जो पर्क में जो हम लोग को अलाउंसेस मिलते हैं, वो जो हमारे अभी जो वर्तमान में अलाउंसेस मिल रहे हैं उनको बढ़ाने की बात हुई थी। कि अब जैसे जब पिछले बार वेतन समझौता हुआ था उस समय 40 रुपए पेट्रोल की कीमत थी, आज 100 रुपए पेट्रोल की कीमत हो गई। उस समय गैस का सिलेंडर 300 रुपए था, आज 900 रुपए हो गया। तो हमने कहा था कि ये सारे पर्क को, सारे अलाउंसेस को बढ़ाइए और इस पर हम लोगों ने बेसिक का 35% की मांग की थी। और वो कोई गलत डिमांड नहीं थी, लेकिन मैनेजमेंट बार बार कहने लगा ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो उसके बावजूद भी हमने 15% जो MGB की मांग थी उसको हमने 13% में एग्री कर लिया। मैनेजमेंट ने 13% में उसको भी स्वीकार किया, हमने भी एग्री कर लिया। ठीक है। अब पर्क में बात, अलाउंसेस में बात अटक गई जाके। पिछले अभी जून में 22 तारीख से लगातार मीटिंग चली। मैं खुद उस NGT कमेटी का मेंबर हूँ। 22 तारीख से 27 तारीख तक लगातार मीटिंग चली, लेकिन प्रबंधन जो है अपना अड़ियल अपनाए हुए है। हाँ। और हम तो ये बोल रहे हैं कि आप जितना प्रॉफिट कर रहे हो, हम तो पूरा प्रॉफिट तो मांग नहीं रहे हैं आपसे। अरे उसका 25% का भी हिस्सा अगर वर्करों को देते हैं। लोगों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया है, अब देखना है कि प्रबंधन की तरफ से क्या रास्ता आगे का निकाला जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया कंवलजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े। अभय सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।